हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक और नए लेक्चर के साथ स्वागत है आप सब लोगों का। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में अपनी अभी चर्चा चालू होगी। तो पिछला मैंने वन शॉट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 में मैंने पूरा डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करवा दिया है। तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें मैंने थोड़ा प्लान किया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल करूंगा और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के साथ जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसके क्वेश्चंस और थोड़े इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ इसमें। तो लगभग 1 घंटे का तो लेक्चर हो सकता है ये मोस्ट प्रोबेबली। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एज मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि ये क्या करेगा, ये करेगा सर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सर वहां से ये to do a non-spontaneous 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 केमिकल रिएक्शन करवाएगा। ये क्या हो रहा था सर यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने बैटरी उसको कनेक्ट करते हैं टू डू अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे तुमने बहुत सारे छोटे क्लासेस में एक टर्म सुना होगा इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये है वो इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ये तो सर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन केमिकल रिएक्शन क्या होता है जिसका सर डेल्टा जी इज ग्रेटर देन डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सारे सर एप्लीकेशन पड़े थे सर। इलेक्ट्रिसिटी से लाइसिस करना सर, इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, ब्रेकडाउन करेंगे अपन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। इसे ही सर शॉर्ट में इलेक्ट्रोलिसिस कहते थे सर। इलेक्ट्रिसिटी के मदद से अपन ब्रेक डाउन करते हैं इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, इसे सर इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं सर। इलेक्ट्रोलिसिस का एप्लीकेशन क्या था सर, अपन एक्सट्रैक्शन करते थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। जैसे अपन ने एल्यूमिनियम का अपन एक्सट्रैक्शन सर बॉक्साइट की ओर से करते थे। Al2O3 के ओर से सर अपन इसका एक्सट्रैक्शन करते थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर से करते थे। इसमें सर ये इलेक्ट्रोलिसिस का ही प्रोसेस आएगा। मैंने फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने बोला इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का थोड़ा उल्टा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी आर प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डू अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जैसे बहुत सारे बुक्स में यहाँ पे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है सर, H2O ले लिया, उसमें सर अपन ने इलेक्ट्रिसिटी डाल दी, उससे H2 प्लस हाफ O2 मिल जाता है सर, हाफ O2 मिल जाता है। ये H2O रिवर्स कभी नहीं जाता, लेकिन ये अगर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अपन ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसे करवा रहे हैं, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इसे कहते हैं। वाटर से सर अपन वाटर का ब्रेकडाउन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये देखना यार, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन सर पढ़ा दूंगा पूरा, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स भी होता है सर, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स भी। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो करते ही हो, एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं सर। इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलिसिस एक चैप्टर था आपके
पोर्शन में, लेकिन वो अभी डिलीटेड है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हो। मैंने जस्ट एक सिंपल सा टर्म यहाँ पे यूज किया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ के आए हैं सर, अभी इस सेल की बारी है, इस सेल की अभी बारी है। ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे, सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सर वो वाला इलेक्ट्रोकेमिकल क्या था, सर वो केमिकल एनर्जी से अपन वोल्टेज बना रहे थे, स्पॉन्टेनियस के, याद कर जरा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से अपन इलेक्ट्रिसिटी या फिर वोल्टेज जनरेट कर रहे थे। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, अच्छा सा पूरा 2 घंटे के आसपास वो कवर किया हुआ है, तो वो एक बार देख लेना बहुत अच्छे से। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात हो गई तो उसने उल्टा कर दिया, उसने मामला बोला सर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे टू डू नॉन स्पॉन्टेनियस, केमिकल रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। सर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन 0 आती है उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस का। ऐसे ऐसे रिएक्शंस होने वाले हैं, ऐसे रिएक्शंस, बेसिक से रिएक्शंस होने वाले हैं। उसने बोला सर इलेक्ट्रोलिसिस का एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस का एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है। सर इसका मतलब है, सिंपली वर्ड से देखो, इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, ब्रेकडाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। जैसे सर याद करिए, एल्यूमिनियम को अपन एक्सट्रैक्ट करते थे बॉक्साइट से, बहुत सारे लोअर क्लासेस में ये पोर्शन दिया हुआ है। एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये कोरोजन के वक्त में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टर्म आता है, तो ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का थोड़ा बेसिक में। चालू करने से पहले थोड़ा बेसिक में ये दिया हुआ है, बेसिक सी बात है, अच्छे से एक बार इसे नोट डाउन कर लो। बेसिक यही है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है। जैसे सर वाटर, इसका उल्टा जाता है, इतना फेवरेबल नहीं है क्योंकि सर इसकी जो कांस्टेंट की वैल्यू आती थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो बहुत ज्यादा वेरी हाई इसकी वैल्यू आती थी, वेरी हाई नेगेटिव पावर्स में इसकी वैल्यू आती है। और ये देखना H2O उस तरफ कभी नहीं जाता, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो अपन एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये है बेसिक सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अभी क्या पढ़ेंगे सर, अभी एक टर्म आता है दैट इज, अभी एक टर्म क्या आता है सर, 2 लॉस दिए थे, फैराडे के 2 लॉस है। ये सर इलेक्ट्रोलिसिस को ही सर 2 पार्ट्स में सर तोड़ देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस को सर 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं। उसने बोला पहला पार्ट है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, यहाँ पे लॉस पढ़ने हैं, यहाँ पे कौन से लॉ हो गए, फैराडेज फर्स्ट लॉ। सर फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, उन्होंने बोला द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द अमाउंट ऑफ रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ, या फिर सिंपली मास बोल देता हूं, द अमाउंट ऑफ मास deposited by a current depends on the electricity passed, depends on the electricity passed। ये कह रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास की उस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब Q इसे बोल सकते हो,
Q इसे बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को। तो M जो मास डिपॉजिट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है यहाँ पे। फैराडे का सर फर्स्ट लॉ आया, द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड बाय अ करंट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी पास। जैसे जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज्यादा डिपोजिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए इस लेक्चर को एक बार ध्यान से देखना। बहुत सारे नीट के भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ, यहाँ पे देखते हैं। ये मतलब मैंने इसको सर समझाइए जरा आप। सर यहाँ पे एक बार देखिए, ये मेरे पास सपोज एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे सर ले लिया। ये सेटअप अगर ले लेता हूँ, सेटअप अगर ले लेता हूँ, यहाँ पे सर पहले ही मैं बैटरी लगा देता हूँ। सर बैटरी यहाँ पे पहले से ही लगाएंगे, क्योंकि सर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होना है। अगर मैं सर यहाँ पे लिख देता हूँ NaCl जो मोल्टन है उसका सपोज तुझे इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है, और ये बेटा एनोड है और ये कैथोड है। तो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे सर? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं वो यहाँ से ध्यान में रखना है एक बात। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है सर? एनोड इज नेगेटिव, whereas यहाँ पे कैथोड क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सर कैथोड इज पॉजिटिव होता है। whereas अगर तुम बात करते हो, अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो वहां पे क्या होता है सर? एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। ये बात है जो यहाँ पे ट्विस्ट आता हुआ। जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है वो कहेंगे सर एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। लेकिन जिनको मालूम है, इन्होंने जो दोनों पढ़े हैं, they can figure out the difference between these। तो यहाँ पे देखते हैं NaCl सर मैंने मोल्टन ले लिया, यहाँ पे सर एनोड पॉजिटिव है, यहाँ पे कैथोड। एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, लेकिन ये लॉ एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। NaCl है तो सर ये टूटेगा कैसे? Na प्लस एंड Cl माइनस में टूटेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे लाइक चार्जेस लाइक के पास थोड़ी जाते हैं, ऑपोजिट के पास जाते हैं। तो यहाँ पे Na प्लस जो है वो कैथोड के पास चला जाएगा और Cl माइनस वो एनोड के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे Na प्लस क्या हो रहा है? Na का क्या हो रहा है? यहाँ पे डिपोजिशन। Na का क्या हो रहा है? यहाँ पे डिपोजिशन। तो मैं बोलता हूँ सर Na का रिएक्शन मुझे लिख के बताओ, तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो पढ़ाया नहीं है बेटा। कैथोड पे क्या होता है? वो दैट पार्ट इज फिक्स्ड। कैथोड पे हमेशा क्या होता है सर? रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है सर? रिडक्शन होता है। क्या होता है? कैथोड पे रिडक्शन होता है। ये बात क्लियर सर? यस सर, क्लियर हो गई ये बात। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। वेरस मैंने बोला एनोड पे क्या होता है? तो सर एनोड पे कंपलसरी बात है, ऑक्सीडेशन होगा। वेरस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी ये ट्रू है और इस सेल में भी ट्रू है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी ये बात पक्की है एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी ये बात पक्की है। बस दो साइंस हो गए, जैसे कि एनोड इज नेगेटिव और कैथोड इज पॉजिटिव। आइडेंटिफाई द सेल। तो मैं बोलूंगा सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। वेरस अगर एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव, तो आइडेंटिफाई करेंगे सेल को, सो इट इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हो जाएगा पक्का? यस हो जाएगा। सर आपने Na का कुछ तो एग्जाम्पल दिया था। हाँ, Na यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सर? Na प्लस है, वो सर एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर यहाँ पे
एक मोल इलेक्ट्रॉन लगा, 23 या फिर 1 मोल Na के लिए। ये क्लियर है नीचे वाला पार्ट। यहाँ पे थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट से मैं रिलेट करवाऊंगा। यहाँ पे नीचे देख बेटा जरा, Na प्लस जो है, यहाँ पे Na प्लस जो है वो Na में जा रहा है, Na में जा रहा है। एक मोल इलेक्ट्रॉन लेके सर, एक मोल इलेक्ट्रॉन लेके, एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है सर? एक मोल इलेक्ट्रॉन पिछले क्लास में है 1 फैराडे मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 96500 कूलम। सर अगर 23 ग्राम डिपॉजिट करना है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी? 23 ग्राम डिपॉजिट करना है सर, 23 ग्राम डिपॉजिट करना है तो 1 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। सर अगर 46 ग्राम डिपॉजिट करना है तो सर 2 फैराडे लगेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, मतलब वो क्या बोल रहा है, एक एग्जाम्पल से मैंने बस यहाँ पे एक्सप्लेन किया, एक बार ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है सर? फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट दैट the amount of mass deposited by a current depends on the electricity passed। जितना ज्यादा मास डिपॉजिट हो रहा है उतना ज्यादा बेसिकली चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी अपन उसे दे रहे हैं, मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। सर क्यू क्या होता है सर? क्यू इज इक्वल टू IT, ये फिजिक्स में पढ़ा है। Q इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो सर यहाँ पे एग्जांपल कैसे करें? यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, Na प्लस आएगा और Cl माइनस आएगा। मैंने यहाँ पे बता दिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा होने वाला है, एनोड विल बी पॉजिटिव एंड कैथोड विल बी नेगेटिव। तो जो Na प्लस है वो किसके पास जाएगा सर? ये जो है वो कैथोड के पास जाएगा, ऑपोजिट वाले के पास, और जो Cl माइनस है वो एनोड के पास जाएगा, ऑपोजिट वाले के पास। तो Na प्लस सर यहाँ पे कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, तो मैंने क्या बताया, एक बात याद रखना, एनोड पे ऑक्सीडेशन कंपलसरी, नेवरदलेस कौन सा भी सेल होने दे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एंड सेम एज दैट कैथोड है, कैथोड पे रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी ले ले, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी ले ले, दोनों में कैथोड पे रिडक्शन होगा। सर Na प्लस का रिडक्शन होगा तो वो Na में चेंज हो जाएगा। तो सर थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट खेल लेते हैं। 23 ग्राम या फिर 1 मोल Na डिपॉजिट होने के लिए सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? 1 फैराडे एज यू हैव स्टडीड इन फिजिक्स। 1 फैराडे किसकी यूनिट होती है सर? चार्ज की यूनिट होती है, दैट इज 96500 कूलम। सर अगर मैंने बोला सर, इसने क्वेश्चन में दे दिया सर 46 ग्राम Na चाहिए, तो उसके लिए कितने फैराडे लगेंगे सर? 2 फैराडे। अगर 2 फैराडे है तो सर 46 ग्राम होगा, अगर 3 फैराडे है तो उससे ज्यादा। तो मतलब मास is directly proportional, mass deposited is directly proportional to the charge या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो आप दे रहे हो, and Q is equals to IT। ये एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे नोट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी फर्स्ट लॉ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, पूरा फर्स्ट लॉ विद एग्जाम्पल, और इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं, तो मैं क्वेश्चन के साथ ही थोड़ा करवाऊंगा। लेकिन पहले आप देख सकते हो सेकेंड लॉ क्या है सर, ये मिटा रहा हूं, पॉज करके एक बार जल्दी से नोट कर लो। यहाँ पे एक सेकेंड लॉ आता है। सेकेंड लॉ का मतलब क्या है सर? सेकेंड लॉ का ये मतलब है, सेकेंड लॉ का मतलब क्या है? फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे जी ने सर 2 लॉ यहाँ पे दिए, फैराडेज सेकेंड लॉ, ये केमिस्ट्री में भी आ गए साइंटिस्ट। फैराडेज सेकेंड लॉ सर क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर इसका इजी सा रिलेशन बताता हूं मैं, इफ we
pass the same current in both the electrolytes तो क्या होता है, the mass deposited का क्या होगा, मास डिपॉजिटेड का क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इफ वी पास द सेम अमाउंट ऑफ करंट इन बोथ द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स अपन ने क्यों लिए, जैसे मैंने बोला था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, इलेक्ट्रोलाइट्स तो लेना ही है एंड इलेक्ट्रोड्स लेना ही है, ये दो नेसेसरी होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या, जो टूटेगा, ब्रेक्स इनटू आयंस और उसका ही इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, ब्रेक्स इनटू आयंस हो जाएगा सर, ब्रेक्स इनटू आयंस हो जाएगा सर। मास डिपॉजिटेड क्या होगा, इसका देखना, m1 by m2 is equals to e1 by e2। सर ये क्या है, मतलब मास डिपॉजिटेड क्या होगा, मास डिपॉजिटेड का रेशो इज इक्वल टू इक्विवेलेंस का रेशो, ठीक है, इक्विवेलेंस का रेशो हो जाएगा। मास का रेशो इज इक्वल टू इक्विवेलेंस का रेशो, तो मास का रेशो डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस। सर इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे, एक का मोलर मास उसके ऊपर का चार्ज, एक का मोलर मास उसके ऊपर का चार्ज डिवाइड बाय सेकेंड का मोलर मास और उसके ऊपर का चार्ज, ये से आप निकाल सकते हो, ये पूरा आपको दे देगा। यहाँ पे मिल जाएगा आपको फैराडेज का सेकेंड लॉ। सर फैराडेज का फर्स्ट लॉ हो गया, उसने एक दूसरा लॉ दिया सेकेंड लॉ, इफ वी पास द सेम करंट, अगर सेम करंट अपन दे रहे हैं इन बोथ द इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, यही तो इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलाइट को अपन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस में तोड़ते हैं और उनको सेपरेशन करवा देते हैं उनका इलेक्ट्रोड्स के साथ, उनका करंट लगा के। तो इलेक्ट्रोलाइट वही है जो ब्रेक होता है आयंस में। तो मास डिपॉजिटेड का क्या होगा, तो सिंपल मैंने बोला, मास का रेशो जो है, दोनों का मास डिपॉजिटेड का रेशो है, दैट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस का रेशो। तो सर इक्विवेलेंस क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू मोलर मास, इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू मोलर मास बाय चार्ज ऑन द स्पीशीज, बाय चार्ज ऑन द आयन, चार्ज ऑन आयन। ये एक बार याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड लॉ से भी थोड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं, सेकेंड लॉ से भी थोड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पे देखना, मैंने दो लॉस बताए, पहला लॉ का क्या है, रिकैपिचुलेट करवा रहा हूँ। फर्स्ट लॉ का मैंने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड इज proportional to the electricity passed, तो मैंने क्या बोला, m is directly proportional to q। वहां पे मैंने एग्जांपल दिया, वहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली, सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज negative and cathode is positive, but in electrolytic cell anode becomes positive and cathode becomes negative। लेकिन एक बात याद रखना, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो मैंने बताया था वहां पे जो पॉजिटिवली चार्ज है वो किसके पास जाएंगे, वो एनोड के पास जाएंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिव के पास जाएंगे, दैट इज कैथोड के पास जाएंगे, एंड जो नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव के पास जाएंगे, दैट इज एनोड के पास जाएंगे। वहां पे मैंने एग्जांपल करवा लिया था। फिर यहाँ पे सेकेंड लॉ आता है, ये वाला फैराडे का सेकेंड लॉ। उन्होंने क्या रिलेशन दिया कि अगर सर सेम अमाउंट ऑफ करंट
अपन पास कर रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो मास डिपॉजिटेड का रेशो जो है वो इक्विवेलेंस के रेशो के बराबर आएगा। मास का जो रेशो है वो इक्विवेलेंस के रेशो के बराबर आएगा। इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ द आयन डिवाइड बाय चार्ज ऑन द आयन, कौन सा भी स्पीशीज हो, कैटायन हो या अनायन। तो ये है दो लॉस। ये किस में आते हैं? दो लॉस किस में आते हैं? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब अपन डिनोट कर रहे हैं क्वांटिटी, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो इलेक्ट्रोलिसिस का है वो अपना यहाँ पे ओवर हो चुका है। तो सर यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? यहाँ से एक क्वेश्चन तो सर आएगा, दैट इज, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा और उससे ही मैं सॉल्व करके बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे सर हाँ, ड्यूरिंग देखते हैं, अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया है थोड़ा, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सर 2016 का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 2016 का क्वेश्चन ले रहा हूँ। इससे क्वेश्चन से मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन से ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग द करंट 3 एम्पियर। सर टाइम कितना रिक्वायर्ड है, टाइम कितना रिक्वायर्ड है वो उन्होंने बोला। सर उनका बोलते हैं सर NaCl है हमारे पास, सर वो मोल्टन वाला है। सर हमने कर लिया है सर इसका इलेक्ट्रोलिसिस। इसका इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करेंगे? सर यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखते हैं, ये टूटेगा सर Na प्लस एंड Cl माइनस में टूटेगा, और यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे एनोड होगा और यहाँ पे कैथोड होगा, यहाँ पे एनोड होगा और यहाँ पे कैथोड हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला सर? यहाँ पे कैथोड है, इसको कनेक्ट कर लिया है एक बैटरी के साथ। सर यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला है, एक ट्रिक बताता हूँ सबको याद रखनी है। द cation goes to the cathode, the cation goes to the cathode and the anion goes to the anode। ये एक सबसे खतरनाक ट्रिक है, उससे कभी भी तुम क्वेश्चंस में गलती नहीं करोगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हें याद रखना होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कैसे खेलता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कैसे खेलता है। तो उसने Cl के बारे में यहाँ पे चीजें दे दी, तो Cl में बोलूंगा, Cl सर एनोड में जाएगा। सर Cl माइनस का क्या होगा? सर उसका होगा क्या होगा? Cl माइनस का क्या होगा? मैंने बोला उसका होगा ऑक्सीडेशन होगा। तो उन्होंने बोला है ऑक्सीडेशन होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Cl माइनस gives 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ Cl2 प्लस हाफ Cl2 की गैस वो रिलीज कर रहा है, हाफ Cl2 की गैस रिलीज कर रहा है। मतलब सर यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन से, सर यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन से सर हाफ मोल Cl गैस रिलीज हो रही है, हाफ मोल Cl2 गैस रिलीज हो रही है, हाफ मोल Cl2 गैस रिलीज हो रही है। तो उन्होंने क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, ये एक बार तुम्हें समझ में आया? ठीक है सर, समझ में आया है। तो क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने? सर 0.1 मोल क्लोरीन गैस के लिए कितना करंट लगेगा? नहीं, करंट ऑफ 3 एम्पियर्स दिया है, तो कितना ये लगेगा? तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? 36500 से कूलम से अपने को मिल रहा है सर हाफ मोल का मतलब क्या है? सर हाफ मोल ही लिख देते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला सर 0.1 मतलब 1/10 मोल्स के लिए कितना लगेगा? 1/10 मोल्स के लिए सर कितना लगेगा? सर यूनिटरी मेथड कर लेते हैं 6500, देखना यहाँ से 6500 इंटू 1/10 डिवाइड बाय हाफ हो जाएगा। ये कट, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। सर ये तो सर चार्ज है, उन्होंने क्या पूछा है? टाइम पूछा है, तो मैं क्या कर लूंगा? I इंटू टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा। और 3 एम्पियर्स दिया है, तो टाइम इंटू टाइम को क्या लिख सकता हूँ? टाइम इज इक्वल्स टू 3650 डिवाइड बाय 3,
डिवाइड बाई 3 इंटू 2 हो जाएगा। 3 से देखना ये जा रहा है क्या, 3 से देखना ये जा रहा है क्या, 3 3 जा 3 2 जा, और सर 50 आता है क्या, 50 आता है क्या 3 के टेबल में? मैंने बोला नहीं आता 3 के टेबल में 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, वहां पे 20 आ गया, 20 में क्या होगा, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 20 आ गया तो 6 लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, एंड आखिर में 20 होगा तो 6 यहाँ पे होगा। इसका सर उन्होंने आंसर किस में पूछा है, टाइम रिक्वायर्ड उन्होंने मिनट्स में पूछा है, तो डिवाइड बाय ये कर सकते हो, डिवाइड बाय एक बार कैलकुलेटर से एक बार देख सकते हो, कैलकुलेटर से एक बार सेकेंड्स में डिवाइड करके देखना। ये क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि 0 इंटू 2 कर दिया, एंड देन इंटू 2 कर दिया था, यहाँ पे इंटू 2 था, हाफ से किया था, इंटू 2 कर दिया था, एंड देन डिवाइड बाय मैंने हाफ से 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, एंड देन डिवाइड बाय 60 भी हो जाएगा, 60 भी हो जाएगा। तो 110 पे अप्रोक्स 110 के अप्रोक्स मिनट्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेशन देख लो एक बार, 110 के अप्रोक्स मिनट्स यहाँ पे आ रहे हैं, एंड 110 ये सबसे पास वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सर आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। यस सर, द आंसर इज 110 मिनट्स, द आंसर इज 110 मिनट्स। तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन होगी, यस कैलकुलेशन होगी, घर पे एक बार ध्यान से कैलकुलेशन करना है। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं ये वैल्यू आपने थोड़ी गलत ली है, यस दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लेकिन अगर एग्जैक्ट लेते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आ जाएगी। अपनी कैलकुलेशन क्या आ रही थी 107 के आसपास, तो आंसर आपका प्रॉपरली सबसे पास कौन सा था, सबसे पास आंसर क्या था 1010 मिनट्स हो गया। सर यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं वे बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। सर क्लोरीन गैस, सर क्लोरीन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो गई, सर Cl माइनस है, सर Cl माइनस है, ये एनोड के पास चला गया, एनायन गोज टू एनोड, एनायन के पास एनोड के पास चला गया, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और सर ऑक्सीडेशन के पास से यहाँ पे बेसिकली अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अपने को 1 मोल इलेक्ट्रॉन से हाफ मोल Cl2 गैस उड़ रहा है। तो उन्होंने क्वेश्चन में बस पूछा था कि 1.1 मोल से कितना अपने को टाइम लगेगा, तो मैंने जस्ट Q को इक्वेट कर दिया, Q इज इक्वल्स टू IT यूज किया, और इससे अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 जिसका 1110 आया है, बहुत बढ़िया, 1110 के आसपास ये आंसर है, करेक्ट है वो आंसर। तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को मैंने जस्ट यहाँ पे मोल्टन NaCl से कर दिया है, जो मैंने एग्जांपल लिया था मोल्टन NaCl का, वैसा ही यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस उन्होंने मोल्स के साथ थोड़ी गड़बड़ी कर दिए है, मोल्स के साथ थोड़ी गड़बड़ी कर दी है। तो देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। जल्दी से इसका सॉल्यूशन नोट कर लो, या फिर खुद से पॉज करके एक बार इसे ट्राई करना है सबको घर पे, ठीक है। ये 2016 का क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे टाइप का सर और एक डिफरेंट टाइप का कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो देखते हैं अपन, PYQ से ही देख लेंगे, PYQ से ही देख लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है। क्या बोला 2014 में वो लेके आए थे ऐसा क्वेश्चन, उन्होंने क्या बोला, when 0.1 mole of oxidize the quantity of electricity to oxidize, उन्होंने बस बोला कि जो अपने पास MnO4 2 माइनस है, उसे सर आप ऑक्सीडाइज कर लीजिए MnO4 माइनस में, और उसमें बताइए कितनी इसका ऑक्सीडाइज का कितना करना है, इसका कितना ऑक्सीडाइज करना है। when ये सर ये 0.1 मोल है, सर ये 0.1 मोल है, तो सर क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन के बाद अपने को कितनी उन्होंने पूछा था, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज
सर ये ऑक्सीडाइज करना है अपने को। सर ये जो अपने पास है यहाँ पे, सर ये कौन सा है सर, डी ब्लॉक में पड़ा है मैंगनीट आयन। मैंगनीट आयन को बस उन्होंने पर मैंगनीट आयन में कर लिया है, पर मैंगनीट आयन में कर लिया है, पर मैंगनीट आयन में कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन कौन सॉल्व कर सकता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है 96500, या फिर सेकेंड ऑप्शन है 9650, थर्ड ऑप्शन है 1930, या फिर फोर्थ ऑप्शन है 19300। इसको पॉज करके सबको सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन और यहाँ पे बेसिक आपकी नॉलेज चेक होने वाली है। थोड़ा रिडॉक्स का भी आपको थोड़ा लग सकता है, लेकिन कोई भी रिडॉक्स का मैं यूज नहीं करूंगा, सिंपल कंसेप्ट से मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। सर सोल्यूशन में चालू हो जाएंगे, पहले जल्दी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, बताता हूं मेरे को ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, आते हैं सर। तो यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की कितनी है सर, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और यहाँ पे सर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दीजिए, आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दीजिए। सर MnO4 जो है 2-, वहां से सर MnO4 माइनस में जाते वक्त यहाँ पे अपने को 1 इलेक्ट्रॉन प्लस करना होगा, जिसके वजह से यहाँ पे +6 रह सके, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डाल के +6 हो जाए। तो यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगे, यस सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगे। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे 1 मोल से जाने के लिए अपने को 1 फराड लगा। 1 फराड मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, क्वेश्चन में ट्विस्ट करके 0.1 दे दिया है। लेकिन तो यहाँ पे अपने को कितना लगेगा सर, 0.1 फराड लगेगा, मतलब दैट इज 9650 लगेगा। ये ऑप्शन हो जाएगा। किन्होंने गलती करके डायरेक्टली ये आंसर मार्क कर लिया है, यस इट्स द रॉन्ग आंसर। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये आंसर मार्क कर दिया है। कॉन्सेप्ट, योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, बट थोड़ा क्वेश्चन रीडिंग। मैंने यहाँ पे क्या दिया था, 0.1 मोल। 0.1 मोल आपका ये इक्वेशन सही है कि 1 मोल से सर 1 फराड मिल रहा है, लेकिन सर उसने 0.1 मोल से पूछा था, तो 0.1 फराड मिलेगा। जैसे m is directly proportional to q, इसका डायरेक्ट सवाल यहाँ पे पूछ दिया, उसका डायरेक्ट सवाल यहाँ पे पूछ दिया। कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सवाल आएंगे। इसमें मैंने क्या किया सर, आपने बेसिकली थोड़ा अपने ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह से इलेक्ट्रॉन आपने बैलेंस कर दिए, दोनों तरफ आपने चार्ज बैलेंस कर दिया, और इसका ऑक्सीडेशन निकाल दिया। ऑक्सीडाइज मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सर, लॉस इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बेसिक सी बात है, Mn जो है उसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो +6 से +7 ही जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ही लूज होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ही लूज होगा। ये है एक क्वेश्चन 2014 का एक इजी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। कैसे लगा आपको ये क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखना इसको। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे पहले ऑप्शन में, इसलिए ये 2 ऑप्शंस थे, उसने ये जो ऑप्शंस थे वो ट्विस्टेड बनाए थे। देखना यहाँ पे क्या होगा, ये 2 ऑप्शंस थे वो ट्विस्टेड बनाए थे, और यहाँ पे वही आंसर उन्होंने ये वाला आंसर दिया है। लेकिन पूछ सकते हो तुम किसको भी दोगे, तो ये गलती से वो करके आ जाएगा, तो ये गलती के बिल्कुल भी नहीं करनी है। फास्ट करो क्वेश्चंस, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं कि ये गलत हो जाए। ठीक है, हो जाएगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया था। एनसीईआरटी में क्या सर क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में बेटा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया है। एनसीईआरटी का क्या क्वेश्चन है, मैं लेके आया हूँ, एनसीईआरटी भी है मेरे पास। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखना एक बार, एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं क्या है सर। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन पे बेस्ड है पूरा चैप्टर। तो यहाँ पे देखते हैं, कंसीडर एक रिएक्शन करो। सर ये रिएक्शन उन्होंने दी है, ये इजी रिएक्शन है सर। उन्होंने बोला, यहाँ पे उन्होंने बोला सर CrO
Cr2 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 O7 2 माइनस यहाँ पे सर उसको 2Cr3 2Cr3 प्लस हो जाएगा सर। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, इसके लिए बताइए जरा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड लिखिए जरा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड लिखिए जरा इसके लिए। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो। जल्दी से पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना सर, और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं सर ट्राई करूँ जरा, देखते हैं सर क्या हो रहा है आपके साथ, आप कैसे कर रहे हो इसे। वही ट्रिक ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, वही स्टेट सर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद बैलेंस, वही ट्रिक है, कुछ ट्रिक नहीं है अलग। यहाँ पे देखना क्या है सर, यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर, +6 है एक की सर, यहाँ पे एक की ऑक्सीडेशन स्टेट सर +3 दिख रही है सर। यहाँ पे दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +6 × 2 हो जाएगा, दैट इज +12 यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्या है, दैट इज 2 × 3 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। चार्ज बैलेंस करेंगे सर, +12 से 6 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे तो +6 में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सर कितनी रिक्वायर्ड हुई, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड सर, ये सिंपली 6 फराड इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हुई, सिंपली सर यहाँ पे 6 फराड इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हुई। बस मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिया, उसको दोनों तरफ बैलेंस कर दिया और क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, बेसिक का ये आंसर हो गया है। यहाँ पे नोट कर लो इस एक्सप्लेनेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे से ज्यादा क्वेश्चंस आने की चांसेस है। पिछले बार भी 2024 में या फिर 3 में यहाँ ऐसे ही टाइप का एक छोटा सा सवाल उन्होंने दिया था, वो फराड पे बेस्ड था। सिंपली मोल्स का गेम याद रखो और ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना। सर अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, स्मॉल टॉपिक दैट इज क्वालिटेटिव। सर ये क्या है, क्वालिटेटिव सर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे सर, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे सर। ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो पहली बात जान ले यहाँ पे यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगे, या फिर यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स भी होंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स जो एक्टिव होता है, मैंने क्या बोला था पिछले ही इसमें प्लैटिनम की बात की थी, तो मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड बोल दिया था, डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे टेक्स पार्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे। यस सर, टेक्स पार्ट इन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है सर, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देख लिया सर, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं। यहाँ पे सर दो चीजें हो सकती है सर, और दो चीजें क्या है सर, यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रोलाइट कैसे हो सकता है सर, यहाँ पे मोल्टन हो सकता है सर, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक्वस ले लिया जा सकता है, मोल्टन में तो क्या होगा सर, ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होंगे, whereas एक्वस में क्या होगा, एक्वस में वाटर में H+ और OH- भी होंगे। तो यहाँ पे बेसिक मोटा चीज क्या याद रखना है
सर इलेक्ट्रोलिसिस में क्वांटिटेटिव तो देख लिया सर, क्वांटिटेटिव मतलब कैलकुलेशन वाली चीजें तो देख ली, उसमें अपन ने फैराडेज के 2 लॉ डिस्कस किए, उस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए। उसके बाद सर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में अपने को क्वालिटेटिव देखना होगा कि कौन सा एनोड पे जाएगा, कहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, और कौन सा कैथोड पे जाएगा। उसने बोला सर पहली बात तो याद रखना है 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं, एक तो सर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हो सकता है और एक सर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हो सकता है। ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होता है वो टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स सर मैंने मोल्टन NaCl की बात की थी, सर मैंने मोल्टन NaCl की बात की थी, तो मोल्टन मतलब उसके ही कॉन्स्टिट्यूएंट आयन होंगे, उसके ही कॉन्स्टिट्यूएंट आयन होंगे, लेकिन सर एक्वस होगा, लेकिन सर एक्वस होगा तो क्या होगा, वाटर के भी ये आयंस होंगे, H+ भी होगा, OH- भी होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से, एक बार इसे नोट कर लो, इससे बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मिटा देता हूं। यहाँ पे सर फिर अपने को क्या क्या चीजें याद रखने पड़ेंगी, सर 2 ही चीजें याद रखना है, 2 ही चीजें याद रखना है। कैथोड पे कौन जाएगा, सर कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा, और एनोड पे कौन जाएगा, यही 2 चीजें याद रख लिए तो समझो आपका काम हो गया। यही 2 चीजें याद रख लिए तो काम हो गया। सर कैथोड पे क्या होता है, सर कैथोड पे कटायन जाता है, कटायन बोले तो सर पॉजिटिव वाला जाता है, और एनोड पे क्या जाता है सर, अनायन जाता है, अनायन बोले तो सर नेगेटिव वाला जाता है, अनायन जाता है। कैथोड पे क्या होता है सर, रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है सर, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो उसने बोला सर कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे सर रिडक्शन होगा। एक याद कर रहा मैंने यहाँ पे बताया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, दैट इज जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा, वो कहाँ पे प्रीफर होगा, वो कैथोड पे प्रीफर होगा। ये मैंने किस में बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही बता दिया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब वो क्या है, ग्रेटर टेंडेंसी टू रिड्यूस, ग्रेटर टेंडेंसी टू रिड्यूस। सर क्या है, ग्रेटर टेंडेंसी टू रिड्यूस है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो सर कैथोड पे चला जाएगा, वो सर कैथोड पे चला जाएगा। तो सर सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, सर H+ है और सर कॉपर 2- है, विच विल गो टू द कैथोड फर्स्ट, विच विल गो टू कैथोड, विच विल गो टू कैथोड। एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार पढ़ के आओ तो इसका क्वेश्चन सी ठीक हो जाएगा। या फिर मेरी ट्रिक भी है वो भी याद रख सकते हो, छापा मेटल्स, यस किसको याद थी ट्रिक, छापा मेटल्स। छापा मेटल्स मतलब क्या, जो सर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर सकते इन एसिड, बट उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सर कॉपर 2+ जो है, सर कॉपर 2+ जो है वो सर पहले विच विल गो टू कैथोड, सर कॉपर 2+ वाला जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो ग्रेटर टेंडेंसी टू रिड्यूस रखता है, तो वो कैथोड पे जाएगा, वो कैथोड पे जाएगा। उसने बोला ये ही बात याद रखना है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में सर H+ OH- है, तो H+ के साथ उसकी फाइट होगी, सर H+ के साथ फाइट होगी। लेकिन ये याद रखना है सर जो छापा है, जो सर छापा है दैट इज कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड, वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उनका सर हमेशा ये वाला जो पार्ट है वो सर हमेशा वाटर के साथ, कटायन के साथ, कैथोड के साथ उनकी यहाँ पे जीत हो जाएगी, कैथोड के साथ उनकी अपनी जीत हो जाएगी अलग लेवल पे, क्योंकि सर उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। कहाँ से समझा ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से समझा है। एनोड में क्या होता है सर, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज, सर प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज, कौन सा प्रिफरेंशियल होगा, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज। इसकी एक ही ट्रिक है, इसकी एक ही ट्रिक है, दैट इज
Cl माइनस सबसे ज्यादा, उसके बाद सर OH माइनस, और उसके बाद सर पीछे आएगा SO4 2 माइनस, या फिर NO3 माइनस। ये सर चीज है उसमें। ये डेटा थोड़ा याद रखना है, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज का डेटा है। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज है, मैंने बोला सर यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4, सर डाइल्यूट H2SO4। सर इसका आप जरा मुझे करके बताइए, कौन सा कैथोड पे जाएगा, कौन सा कैथोड पे जाएगा, कौन सा एनोड पे जाएगा। सर उसने बोला डाइल्यूटेड H2SO4 मतलब उस पे H प्लस होगा, SO4 2 माइनस होगा, और OH माइनस होगा। ये तीन आयंस होंगे। यस सर, एक तो H प्लस होगा, OH माइनस होगा, और SO4 2 माइनस होगा। तो मुझे बता दे जल्दी सर, H प्लस के साथ सर उसकी किसके साथ कंपटीशन नहीं है, अकेला पॉजिटिव, तो ये गया। तो उसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे रिलीज हो गई। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे रिलीज हो गई, सर ए पे क्या जाएगा, सर ए पे SO4 2 माइनस जाएगा या OH माइनस जाएगा। सर इस सीरीज में तो OH माइनस जा रहा है, ये OH माइनस चला जाएगा एनोड पे, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करवा के आएगा। सर ऑक्सीजन गैस रिलीज करवा के आएगा यहाँ पे। ये वाली चीज याद रखना है, ये वाली चीज यहाँ पे याद रखना है। सर मैंने दो चीजें इंपॉर्टेंट ही बताया है, दो चीजें कि कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन। सर पहले आपने बताया था सर कैथोड सी से है, तो सी से कैथोड है, तो सी से कटायन है, कटायन कैथोड के पास जाएगा। यस सर जाएगा। एनोड के पास सर कौन जाएगा, अनायन जाएगा। आपने सर एक कंपलसरी बात बोली थी कि सर कैथोड किधर भी हो, किधर का भी हो, वो रिडक्शन करेगा, और एनोड किधर का भी हो वो ऑक्सीडेशन करेगा। सर यहाँ पे कैथोड में तो कुछ नहीं है, ये पार्ट हमने सीख लिया है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ग्रेटर ईज टू गेट रिड्यूस, तो वो कैथोड पे जल्दी से चला जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन एक करवा दूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन एक कर दिया है, जहाँ पे छापा मेटल्स की यहाँ पे प्रायोरिटी H प्लस से हमेशा ज्यादा होगी। H प्लस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वाटर जनरली अपन लेते हैं, वाटर जनरली अपन लेते हैं। एनोड में देखा तो सर यहाँ पे अपन एक सीरीज लिख दी, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज की सीरीज, उससे बाहर से यहाँ पे कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, Cl माइनस सबसे ज्यादा, उसके बाद OH माइनस, और उसके बाद सल्फेट और नाइट्रेट तो है ही। उसके बाद एक एग्जांपल करते हैं सर, डाइल्यूट H2SO4। सर यहाँ पे क्या है, सर डाइल्यूट है मतलब वाटर भी है और H2SO4 भी है। सर यहाँ पे तीन आयंस है, H प्लस है, SO4 2 माइनस है, और OH माइनस देखने को मिलेगा। तो सर H प्लस का किसके साथ कंपटीशन नहीं, तो ये कैथोड पे चला जाएगा। सर एनोड पे कौन सा जाएगा, सर OH माइनस की ज्यादा टेंडेंसी है, सल्फेट माइनस, सल्फेट 2 माइनस पे, तो OH वो चला जाएगा एनोड पे। कैथोड पे क्या रिलीज हुआ, H2, और एनोड पे क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ये है यहाँ पे क्वालिटेटिव का थोड़ा यहाँ पे डिटेल में देख लिया है। सर उसके बाद क्या है, सर उसके बाद एक छोटी सी चीज है, इसके बाहर से सर, इसके बाहर से सर कुछ आएगा नहीं, इसके बाहर से सर कुछ आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़े से केसेस है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से केसेस है सर। क्या है केसेस, थोड़े से केसेस क्या है सर, यहाँ पे है मर्क्यूरी है सर, यहाँ पे एक केसेस है सर। पहले बोला सर मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl की बात करता हूँ सर। मोल्टन NaCl में सर यहाँ पे एनोड पे लिखना है प्रोडक्ट, और कैथोड पे लिखना है प्रोडक्ट। यहाँ पे सब तैयार है, यस सर तैयार है। सर एनोड पे क्या होगा, सर यहाँ पे मोल्टन है तो Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। सर एनोड पे क्या जाएगा, सर यहाँ पे Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी, सर Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, कैथोड पे सोडियम का डिपोजिशन, कैथोड पे क्या हो जाएगा, सोडियम का डिपोजिशन हो जाएगा, सोडियम का सर डिपोजिशन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद उसने बोला, उसके बाद मैंने लिया डाइल्यूट NaCl। डाइल्यूट NaCl मतलब क्या सर, डाइल्यूट NaCl मतलब सर उसमें Na प्लस भी है, H प्लस भी है, Cl माइनस भी है, OH माइनस भी है। तो उसने बोला सर बताइए एनोड पे कौन, सर एनोड पे कौन, एनोड पे सर कौन, और कैथोड पे कौन। जो भी ट्राई करना चाहेंगे सर जल्दी से आगे पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैंने मोल्टन NaCl का तो सर इजी है, Na प्लस है, Cl माइनस है,
Na प्लस है, Cl माइनस है, लेकिन डाइल्यूट के साथ क्या होगा सर, यहाँ पे H प्लस और Na प्लस में, हाँ ठीक है, H प्लस और Na प्लस में झगड़ा हो जाएगा, तो सर H प्लस जीतेगा, क्योंकि H प्लस के आगे रिडक्शन पोटेंशियल में बस छापा होते हैं, छापा से अलग दिखा तो H प्लस की टेंडेंसी, मतलब यहाँ पे कैथोड पे तो पक्की बात है H2 गैस रिलीज हो जाएगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी, वेयरएज एनोड पे देखता हूँ, तो सर यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, एनोड पे सर Cl माइनस पड़े है और OH माइनस पड़े है, तो Cl माइनस की टेंडेंसी होगी, तो Cl2 गैस यहाँ पे रिलीज होगी। इससे ही क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट में, सो NaCl का ही इतना करवा रहा हूँ, तो देखना यहाँ पे वेरी डाइल्यूटेड, अगर लेता हूँ वेरी डाइल्यूटेड NaCl, तो क्या हो जाएगा, वेरी डाइल्यूटेड NaCl तो क्या होगा, जो Na प्लस है और H प्लस है, वहां पे क्या झगड़ा हो जाएगा सर, Cl माइनस और OH माइनस में क्या हो जाएगा, ये जो एनोड है सर, यहाँ पे Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए सर यहाँ पे O2 गैस रिलीज होगी, वेरएस जो यहाँ पे कैथोड है वहां पे अपना सेम होगा, तो यहाँ पे वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ये जो है, जो डिस्चार्ज करना चाहिए था Cl माइनस, उनका सर कंसंट्रेशन इतना कम है, उसका कंसंट्रेशन इतना कम है, तो सर आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे O2 को रिलीज करवा दूंगा, सर यहाँ पे और एक ट्विस्टेड सा केस अगर मैं बनाता हूँ, कितने केसेस देख लिए NaCl के, 1 2 3, सर चौथा वाला ट्विस्टेड केस है कि मैं मर्क्यूरी अमेलगम NaH और सर Cl का यहाँ पे मर्क्यूरी अमेलगम टाइप है, यहाँ पे मैं मर्क्यूरी के साथ, ये NaCl का सर मर्क्यूरी के साथ जो कि है थोड़ा यहाँ पे मर्क्यूरी के साथ करवाता हूँ, सर यहाँ पे एक ही चेंज होगा, क्या चेंज होगा सर, जो एनोड है वहां पे तो सर Cl2 ही आएगा, लेकिन ये एक्वस हो या कुछ भी हो, यहाँ पे सर कैथोड की तरफ क्या आएगा सर, कैथोड की तरफ इस बार Na का डिपोजिशन हो जाएगा। सर अगर अमेलगम की बात करेंगे तो सर Na का डिपोजिशन सर यहाँ पे देखने को मिलते हैं 4 केसेस, ओनली NaCl पे बेस्ड 4 केसेस कौन से हैं। पहली बात मोल्टन NaCl लिख दूंगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, कैथोड पे क्या जाएगा, कैथोड पे सर Na जाएगा, Na का डिपोजिशन होगा, और सर एनोड पे क्या होगा Cl2 आ जाएगा, एनोड पे क्या हो जाएगा Cl2 आ जाएगा। सर डाइल्यूट की बात करेंगे तो वहां पे H प्लस पहले से ही है, वो भूखा पड़ा हुआ है, वो बोला मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो मैं कैथोड के पास जाऊंगा और यहाँ पे जीत गया, H2 गैस रिलीज हो गई। वहां पे यहाँ पे उनकी कंपटीशन चालू, सर Cl माइनस जाएगा या OH माइनस जाएगा। मैंने बोला सर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज देख लीजिए, Cl माइनस जाएगा तो Cl2 गैस रिलीज हो गई, whereas यहाँ पे वेरी डाइल्यूटेड मतलब Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ही मैं घटा रहा हूँ, तो इस पे OH माइनस रिलीज हो जाएगा, OH माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कैथोड में तो H2 ही है। लेकिन उसने एक ट्विस्ट किया, उसने सर अमालगम के साथ मर्क्यूरी के साथ ले लिया, तो यहाँ पे चीजें उल्टे हो जाएंगे। सर कैथोड पे अपना Na ही होगा, H2 कैथोड पे नहीं जा पाएगा। सोडियम और मर्क्यूरी की अफिनिटी है थोड़ी, खुद में प्यार है उनका, इसलिए Na को लपक लेगा, Na कैथोड की तरफ। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ पे लिख दिए हैं, एक बार नोट कर लीजिए, 4 इंपॉर्टेंट सबसे केसेस लिख दिए हैं। उसके बाद क्या है सर, इसके बाद तो सर ये पूरा क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है, मैंने बोला और प्रैक्टिस चाहिए सर, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा लेते हैं। सर उसने बोला एक अपने पास सर यहाँ पे AgNO3 है, सर AgNO3 है मेरे पास, तो क्या करेंगे सर, ये डब्बा ले ले
और यहाँ पे सर ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे सर बैटरी करवा लीजिए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड कैसा, पॉजिटिव, ये कैसा, नेगेटिव। तो मैंने बोला AgNO3 सर, एक्वस AgNO3, एक्वस AgNO3 लीजिएगा सर, एक्वस लीजिएगा। तो मैंने बोला H से Ag प्लस है सर Ag प्लस है। H प्लस है, यस H प्लस है। उसके बाद NO3 माइनस है, यस सर है, और OH माइनस पड़ा हुआ है। तो मैंने उसने क्वेश्चन फ्रेम किया, सर एनोड पे क्या जाएगा, एनोड पे क्या जाएगा। मैंने बोला OH माइनस की ज्यादा प्रायोरिटी है नाइट्रेट से, तो कौन सा चला जाएगा सर, O2 गैस रिलीज हो जाएगी सर। वेरस कैथोड की बात करूंगा, कैथोड की बात करूंगा तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है सर, रिडक्शन पोटेंशियल तो Ag का ज्यादा है H से, Ag का ज्यादा है H से। सर ये तो छापा मेटल्स दिख गए, छापा मेटल्स दिख गए यहाँ पे सर, छापा मेटल्स दिख जाएंगी तो हो जाएगी पूरी बात। छापा का एक बार लिख दो यहाँ पे सर, C मतलब कॉपर, H मतलब मर्क्यूरी, A मतलब सिल्वर, P मतलब प्लैटिनम, A मतलब गोल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर Ag की डिपोजिशन हो जाएगी कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या हो, Ag की डिपोजिशन, एक ग्रेइश डिपोजिशन यहाँ पे देखने को मिल गई, एक ग्रेइश डिपोजिशन यहाँ पे देखने को मिल गई। तो ये तो अगर सर उसने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ओवर पोटेंशियल का, सर ओवर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसमें बस यही बात है कि some reactions are very slow, some reactions are very slow, some reactions are very slow, like some reactions are very slow केमिकल काइनेटिकली। सर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया है, केमिकल काइनेटिकली बहुत स्लो होते हैं, तो उसके लिए एक पोटेंशियल देते हैं, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल गिवन which is the over potential which causes the reaction to occur more slowly, रिएक्शन मोर स्लो हो जाएगी। एक ओवर पोटेंशियल, छोटा सा नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया सर, रिएक्शन और कम हो गई। जैसे कि वाटर के केस में, जैसे सर H2O के केस में 0.23 का नेगेटिव, ऐसे 0.23 वोल्ट्स का एक ओवर पोटेंशियल देते हैं, उसने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, उसने यहाँ पे एनसीईआरटी में दे दिया ओवर पोटेंशियल है, ओवर पोटेंशियल है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवाया, एक TQ मैंने खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन करवाया, तो उसमें सारे लोगों के यही आंसर आए, यस सर यही आंसर आए। इजी क्वेश्चन लगा, हाँ इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, यस ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे सर, प्रूफ दीजिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। देख ले बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक प्रूफ देता हूं तुझे। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड। क्या करेगा तू यार, प्लैटिनम है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, एनोड पे क्या हो जाएगा सर, एनोड पे सिंपल सी बात है ऑक्सीजन आता है सर, ऑक्सीजन इसका आंसर। ये सर 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया है सर, 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया है सर। और क्या है, और यही है बेटा, और यही है, यही क्वेश्चंस आएंगे, इसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे सर। और थोड़ा बताइए, और थोड़ा बताइए इसके ऊपर। सो और क्वेश्चंस करूंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और 5 मिनट में थोड़ा वाइंड अप कर लेता हूँ, 5 मिनट में वाइंड अप कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार बेसिक रिवीजन क्या है, बेसिक रिवीजन में आ जाओ सर, रिवीजन करते हैं उससे अच्छा, ठीक है रिवीजन करते हैं। अभी अपन एक रिवीजन एक बार सब अपने एक पेज दो, ब्लैंक पेज, उस पे एक बार ट्राई करो सर क्या क्या पढ़ा अपन ने। सर रिवीजन में पढ़ा सर, अपन ने एक रिवीजन किया सर, उसमें लिखा सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। उसमें क्या हुआ सर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हुआ सर, ये क्या करता है, ये सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को सर नॉन स्पॉन्टेनियस टू डू नॉन स्पॉन्टेनियस, sir to do a non-spontaneous
नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। सर ये करवाता है एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवाता है। तो एक एग्जांपल लिखिएगा आप जरा, एक एग्जांपल लिखिएगा सब पेज पे आपने। सर H2O एक है, अपन ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो सर H2 प्लस हाफ O2 में टूट जाएगा, हाफ O2 में टूट जाएगा। ये सर अपन ने देखा सर इलेक्ट्रोलिसिस की बात हुई, सर इलेक्ट्रोलिसिस की बात हुई, इलेक्ट्रोलिसिस की बात हुई। मैंने बोला दो आया, इलेक्ट्रोलिसिस में दो आया सर, एक तो है क्वांटिटेटिव, एक तो है सर क्वांटिटेटिव की बात हुई, एक क्वांटिटेटिव की बात हुई थी। उसमें सर देखा अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है जरा एक बार लिख दो सर। मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर उसके बाद सर अपन ने फैराडे का सेकेंड लॉ देख लिया, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन जो पता है वही करके जाना। यहाँ पे फैराडे का सेकेंड लॉ m1 बाई m2 इज इक्वल्स टू E1 बाई E2 हो जाएगा। दैट इज सर देखना है यहाँ पे E1 इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ 1 बाय उसका चार्ज बाय मोलर मास ऑफ 2 बाय उसका चार्ज कर दूंगा। यहाँ पे सर और एक आता है, यहाँ पे और एक आता है क्वालिटेटिव, यहाँ पे और एक आता है क्वालिटेटिव। वो क्या हो जाएगा, एनोड पे क्या लिखते हैं, एनोड पे सर प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज करते हैं Cl माइनस OH माइनस, उसके बाद SO4 2 माइनस, और उसके बाद ये इसका आसपास होगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे सर। उसके बाद एनोड पे कैथोड पे सर कैसे करेंगे, कैथोड पे सर रिडक्शन पोटेंशियल से करेंगे सर। यही है जो अपन ने एक पार्ट में पढ़ा है, इसके क्वेश्चंस ही किए हैं और इसके ही क्वेश्चंस किए हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में इतना ही, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इतना ही पार्ट था, इसलिए इसे रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस आपके बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही लेक्चर चाहिए तो सब्सक्राइब फॉर मोर, और मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो वन शॉट लिया था वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।